तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ iQOO G9 5G कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो iQOO G9 5G जिस प्राइस रेंज के ऊपर आया है उस प्राइस रेंज में ये बेस्ट परफॉर्मिंग वाला स्मार्टफोन है। जी हाँ, अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इस प्राइस रेंज का। पर एक स्मार्टफोन में सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक स्मार्टफोन को बढ़िया स्मार्टफोन में आते हैं। और इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नजर आई हैं जो मेरे हिसाब से आपको iQOO G9 5G लेने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। और इस स्मार्टफोन की फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने इसे रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, फिर भी आपको अगर फीचर्स और प्राइस जाननी है तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ iQOO G9 5G कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे स्मार्टफोन में लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो दिया गया है वो काफ़ी ठीक परफॉर्म करता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्मार्टफोन ऑटो फोकस नहीं कर पाता। जी हाँ, आपको इसके फोकस करने के लिए 2 दिन बाद टैप करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन को, उसके बाद इसमें आपको फोकस देखने को मिलेगा। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर के अपडेट की त्रुटि हो जाए, पर फिलहाल इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। साथ साथ इसका स्क्रीन टोन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है, इसके कारण इसमें डिटेलिंग काफ़ी कम देखने को मिलेंगे आपको। जी हाँ, ये iQOO का स्मार्टफोन है जिसके कारण इसमें वीवो एल्गोरिथम काम करता है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है अपनी पिक्चर को, उस कारण इसमें आपको पिक्चर में डिटेलिंग थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और बात करें इस स्मार्टफोन की अगली कमी की जो मुझे लगी वो लगी इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो अपने स्मार्टफोन को गिराते रहते हैं और आपके हाथ से स्मार्टफोन गिरता रहता है तो आपके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जरूर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये 18 से 20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है और इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कंपनी को। और बात करें iQOO G9 5G की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर मिस होना। जी हाँ, स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से हर स्मार्टफोन में, खास करके इस प्राइस में जो आते हैं उस स्मार्टफोन में ज़रूर से ज़रूर अल्ट्रा वाइड सेंसर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूजफुल सेंसर है और जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस सेंसर का यूज़ करते हैं। इसके बजाय आप 2 मेगापिक्सल का वाला डेम सेंसर दे रहे हो, वो मेरे हिसाब से किसी भी काम का नहीं है एक स्मार्टफोन में। और बात करें iQOO G9 5G की अगली प्रॉब्लम या कौन की जो मुझे लगी है स्मार्टफोन में वो लगी है इसकी स्टोरेज टाइप और रैम वेरिएंट से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें आपको UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है। ये स्टोरेज टाइप मेरे हिसाब से 15,000 रुपये के नीचे की प्राइस रेंज में आप सही लगती है। इससे ऊपर आपको 3.1 वाली स्टोरेज टाइप जरूर से लेनी चाहिए। साथ साथ इसमें आपको रैम वेरिएंट भी एक ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको बेस्ट वेरिएंट ले लें या फिर हायर वेरिएंट ले लें, दोनों में आपको 8 GB रैम ही देखने को मिलेगी। और बात करें iQOO G9 5G अगली कमी की जो मुझे लगी वो लगी इसका 3.5 वाला जैक मिस होना। जी हाँ, वैसे तो 25,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में ये जैक मिस होना नॉर्मल बात है, पर ये एक 18,000 रुपये का स्मार्टफोन है और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको 3.5 वाला जैक ज़रूर मिलना चाहिए। खास करके जब आप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बना रहे हैं तो इस स्मार्टफोन में तो 3.5 वाला जैक आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि गेमिंग के वक्त ये जैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेरे हिसाब से इसमें 3.5 वाला जैक ज़रूर से होना चाहिए था। और बात करें इस स्मार्टफोन की अगली कमी की जो मुझे लगी वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको फंटेक्स OS 14 देखने को मिलता है जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस है, काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको बहुत सारे ब्लोअर देखने को मिलते हैं, साथ साथ इसमें मेजर अपडेट भी आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। ये एंड्रॉइड 16 तक जाएगा। मेरे हिसाब से 18 से 20 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में कम से कम 3 साल का मेजर अपडेट जरूर मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें मेजर अपडेट काफ़ी कम है, साथ साथ इसमें ब्लोअर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। ये थी iQOO G9 5G से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो मुझे इस स्मार्टफोन में लगी और मैंने आपके साथ साझा कर दी। आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो इस स्मार्टफोन की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए इस प्राइस रेंज में। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज का। आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।